गुड इवनिंग बच्चों, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। चलो, तो जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे बढ़ा जाए, है ना। समय बर्बाद ना किया जाए, तो सीधे मुद्दे पे ही हम लोग आ जाए, है ना। तो सभी लोग पढ़ाई बढ़िया चल रही है, गर्ल्स एंड बॉयज। बॉयज का भी इधर काफी रेस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है ना। और हनी, कैसा चल रहा है बेटा तेरा? सोनाक्षी, बढ़िया चल रहा है। झलक, ठीक चल रहा है। झलक का भी बढ़िया चल रहा है। चहक, बिटिया तेरा कैसा चल रहा है? कोमल, ठीक चल रहा है। दिशा का भी कह रही है बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा, बहुत अच्छा। जुलाई में तुम लोग का स्कूल भी खुल जाएगा, ठीक है, तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग रेगुलर एक दूसरे से सवाल पूछते पूछते रहेंगे, बताते रहेंगे, है ना। तो चलो, वो भी कुछ समय की बात और है, तो समस्या दूर हो जाएगी, है ना। सौरभ, कैसा चल रहा है बेटा तेरा? सौरभ, ठीक चल रहा है। चलो, तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। वो डिस्कस क्या होगा, जैसे हमने कैरेक्टर्स आपको पढ़ाया है, एस ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टर पढ़ा दिया, पी ब्लॉक का कैरेक्टर पढ़ा दिया, और बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद हम आज पढ़ेंगे डी ब्लॉक। क्या लिखेंगे? डी ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चों, हेडिंग डालो आप लोग। क्या हेडिंग डालोगे? स्मॉल डी। बहुत सारे बच्चे लोग कैपिटल डी लिखते हैं, है ना। कैपिटल डी नहीं चलेगा, कैपिटल डी रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। तो जो भी डी लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। जो बच्चे लोग कैपिटल डी लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। काफी बच्चों ने अपने नोट्स मुझको भेजे, जो मैंने यहाँ वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है, उन लोगों ने, काफी लोगों ने भेजा, और मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ने कैपिटल डी लिख रखा है बच्चों। तो जो जिन जिन बच्चों ने कैपिटल डी लिख रखा है, प्लीज उसको स्मॉल डी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। स्मॉल डी इज द करेक्ट। मैंने एक बार वीडियो लेक्चर्स में कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों के मतलब बताए हैं। कैपिटल डी अलग चीज होता है, और जो हम ब्लॉक्स पढ़ते हैं वो स्मॉल डी होता है, कैपिटल डी नहीं होता है। एक बात तो, डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, ठीक है। तो हम इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं बच्चों, शायद एक दो बार हम क्वेश्चन भी करा चुके हैं, लेकिन नोट्स को फुलफिल करना है, कंप्लीटली परफेक्ट नोट्स बनाना है, इसलिए एक बार और लिखेंगे। उसके बाद 12th में एक बार और लिखेंगे। 12th में पूरा एक चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, वहां एक बार हम इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये आपका लास्ट बार है ना, इस सेशन में 11 के सेक्शंस में। तो पहली बात तो ये है कि एक स्टेटमेंट जरूर लिखा जाए। स्टेटमेंट, अभी तक हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। आज थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, जितनी प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, उन सबके इंफॉर्मेशन को भी हमें कलेक्ट करना है, ठीक है ना बेटा जी। तो पहली बात देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट mainly divided in three series, तीन सीरीज, and fourth series are incomplete, है ना। यानी कि हम लोग स्टडी किसी करते हैं 3D की, 4D की, 5D की, और 6D क्या है हमारा? इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो लिखो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज,
राइट। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर और याद करने का मेथड दोनों में बता चुका हूं। अब यहां लिखना 6D सीरीज जो है ना, ये आपका लिख लेना इनकम्प्लीट, ये हमारा हो जाएगा इनकम्प्लीट। नोट करो बच्चों। लिखा लिखा बच्चों, शुरू करें। पहली बात लाइन से या ऐसे लिखो कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला कैरेक्टर देखो बच्चों, इधर देखो, समझो। एस ब्लॉक मेटल, एस ब्लॉक मेटल, और ये हो गया पी ब्लॉक, है ना, या एस ब्लॉक एलिमेंट लिख लो, है ना, चक्कर नहीं पालना है, एलिमेंट, और ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। इनको बोलते हैं मोस्ट एक्टिव मेटल, है ना, क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्टिव, और इनको बोलते हैं लेस एक्टिव, राइट। क्या बोलते हैं, लेस एक्टिव। तो मोस्ट एक्टिव और लेस एक्टिव के बीच में आपका जो होता है वो होता है डी ब्लॉक। क्या होता है, डी ब्लॉक। इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, राइट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका भी कैरेक्टर होगा और इसका भी कैरेक्टर होगा। इसके अंदर ट्रांजिशन के अंदर जो होगा, डी ब्लॉक के अंदर इसका भी कैरेक्टर होगा, इसका भी कैरेक्टर होगा। इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, यानी बीच का एलिमेंट। इज दैट क्लियर? नोट करो। नोट किया बच्चों? अब लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट also known as transition metal या और transition element। D block element also known as transition metal और transition element। बच्चों because it contain both properties of, it contain both properties of S block element, S block element and P block element, S block element and P block element। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, ये जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन का मतलब कलर से भी है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कलर, है ना। वो सारे ट्रांजिशन मेटल, है ना, वो सारे ट्रांजिशन मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर होते हैं।
क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और उनको कहते हैं ट्रांजिशनल, है ना। और इसके लिए हम आगे 12th में बात यूज करेंगे जिसको बोलेंगे डी ट्रांजिशन। तो बच्चों डी ट्रांजिशन के बारे में अभी ना हो, है ना, डी ट्रांजिशन में अभी ना हो क्योंकि ये बड़ी बात हो जाएगी। तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ट्रांजिशन का मतलब होता है कलर भी होता है कैरेक्टर, और कलर वही होगा जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने आपको निकालना सिखा चुका हूं, ठीक है। तो अगर किसी डी ब्लॉक मेटल में या आयंस में, किसी भी डी ब्लॉक मेटल्स में या आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कलर होगा, यानी कि ट्रांजिशन का कैरेक्टर होगा, राइट। जरा इसको नोट करो, फिर हम एक बात बोलेंगे। अब देख यहां पर, ये हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। चाहे मैं इनको मेटल का नाम दे दूं, चाहे मैं ये कह दूं कि इनके आयंस यानी कि Zn डाई पॉजिटिव, कैडमियम डाई पॉजिटिव और Hg डाई पॉजिटिव, ये हमारे हो गए इनके आयंस। तो चाहे मेटल की बात कर लें चाहे आयंस की बात कर लें, दोनों में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे इसमें देख लें चाहे इसमें देख लें, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो गया, कलरलेस। अब ट्रांजिशन का मतलब मैंने क्या बताया, कलर। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट ट्रांजिशन में तो रखा गया है, लेकिन ये कलर नहीं दिखाता है। इस वजह से इन तीनों को बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन मेटल, यानी क्या बोलते हैं, सूडो। सूडो का मतलब क्या था, फॉल्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स, यानी इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन मेटल, राइट। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, सूडो ट्रांजिशन मेटल। नोट करो बच्चों। अब समझ में आया मैं क्या आपको कलर का फंडा क्यों सिखा रहा था, नोट करो। तो ये हमारी पहली बात हुई, ये हमने ये सीखा कि साहब जो है डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कहते क्यों है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, अब नंबर 2 लिखो, नंबर 2 यानी कलर वाली बात आ जाए कि ट्रांजिशन मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें कलर भी होगा और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। कई बार हम क्वेश्चन करा चुके हैं, आपको करा चुके हैं ना, 2 बार शायद करा चुके हैं। तो पॉइंट लिखें, लिखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयंस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आयंस हैविंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आयंस हैविंग unpaired electron, having unpaired electron, they are colored and paramagnetic, colored and paramagnetic। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल लिखें। Mn+2 लिख सकते हो, निकेल+2, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव, बस 3 से काम चला लो। है ना, इसी में नेक्स्ट लाइन से पॉइंट यही रहेगा, पॉइंट 2 ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयंस, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयंस, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयंस, डी ब्लॉक एलिमेंट और आयंस इन विच unpaired electron are absent, unpaired electron are absent, they are colorless and diamagnetic, colorless and diamagnetic। इसके भी एग्जाम्पल करा चुके हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिखवा दूं। देखो कि अगर मैं Zn डाई पॉजिटिव कह दूं
कैडमियम डाई पॉजिटिव कह दूं, Hg डाई पॉजिटिव कह दूं, Zn कह दूं, Cd कह दूं, Hg कह दूं, ये सारे के सारे क्या होंगे? कलरलेस होंगे। क्या होंगे बच्चों? कलरलेस। और साथ में क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। होंगे कि नहीं होंगे? लिखो बच्चों। लिखिए बच्चों, लिखा बच्चों? बच्चों अच्छा एक बात बताओ, क्वाइंस मेटल का नाम सुना है? ये नंबर 3 होगा हमारा। इसका नाम सुना है? क्वाइंस मेटल का नाम सुना है? क्या होता है? पहले जो राजा लोग होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, तो आपने सुना होगा कि साहब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में से पहले का अगर मैं बात करूं तो उससे पहले जो सिक्के वगैरह चलते थे पहले, है ना, वो लेदर के ऊपर राजा जी अपने मुहर में मार दिया करते थे कि साहब ये हमारे राज्य का है, ये हमारे राज्य की करेंसी है। उसके बाद जो है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना, उसके बाद और इम्प्रूवमेंट हुआ, तो डे बाय डे उसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट होता गया कि हमारे ये सिक्के कैसे होंगे, क्वाइंस मेटल के सिक्के, क्वाइंस मेटल देश की करेंसी। तो इसमें क्या है, डे बाय डे इंप्रूवमेंट होता रहा। तो अगर मैं क्वाइंस मेटल की बात करूं, सबसे पहले क्वाइंस मेटल आया कॉपर, कॉपर के बाद आया सिल्वर, और इसके बाद आया गोल्ड। आप देखो जरा, आप देखो कि लेदर के बाद अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में क्वाइंस ने अपनी जो जगह बनाई, क्वाइंस ने अपनी जो जगह बनाई वो कॉपर ने बनाई थी। कॉपर सबसे पहले जगह बनाया लेदर को हटाने के बाद। उसके बाद कॉपर का फैशन ओल्ड हो गया, उससे नई चीज बनी, उससे महंगी चीज बनी। तो इसका मतलब क्वाइंस तो महंगा ही होगा। जैसे आज की तारीख में आप लोग जानते हो कि गोल्ड के क्वाइंस लोग रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि घर के तिजोरी के अंदर जो सिल्वर के क्वाइंस रखते हैं, नहीं रखते। फैशन में 2-4 रख लेते हो, अलग बात है। अब तुम लोग ये मत कह देना कि मेरे घर में सिल्वर के हैं या कॉपर के हैं ना, झूठ ना बोलो, सबका मुझे पता है। चल, तो अब देखो रिसेंट में जो क्वाइंस मेटल हम लोग घर के अंदर रखते हैं छुपा के, है ना, समझ रहे हो ना, तो छुपा के जो क्वाइंस रखते हैं वो गोल्ड के रखते हैं। गोल्ड क्या? देशमान। तो कहने का मतलब क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सूडो ट्रांजिशन से पहले अपने पहले जो एलिमेंट रखे गए हैं उनको बोलते हैं क्वाइंस मेटल, राइट। तो क्वाइंस मेटल कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लिखो 3 में, है ना, 3 में ऐसे लिखना, डी ब्लॉक मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स ऐसे लिखना। और डी ब्लॉक मेटल में पहला लिखना क्वाइंस मेटल। लिखो जरा, लिखा बच्चों? क्या वाल को लिख लिया? अब इसके बाद देखो बी पार्ट, देखो अभी चक्कर खा जाओगे। अब मैं पूछूंगा फेरस मेटल क्या होता है? आपने पढ़ा एक होता है फेरस, यानी कि Fe डाई पॉजिटिव होता है फेरस, राइट, और Fe ट्राई पॉजिटिव होता है ये फेरिक। पढ़ा है, खूब पढ़ा है कि Fe डाई पॉजिटिव होता है फेरस
और Fe ट्राई पॉजिटिव होता है फेरिक। ठीक, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या पूछ लिया, फेरस मेटल पूछा, और आप क्या पढ़ के आए हो, फेरस आयन पढ़ के आए हो, राइट। तो ये आयन्स हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं फेरस आयन क्या होगा, तो फेरस आयन होगा Fe डाई पॉजिटिव। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि Fe डाई पॉजिटिव क्या है, ये हमारा है फेरस आयन, राइट। अंडरलाइन कर लेना, कंफ्यूजन यहीं पर है। लेकिन मैंने क्या पूछा, मैंने तो फेरस मेटल पूछा, आयन नहीं पूछा है। आपको फेरस आयन, फेरस मेटल दोनों एक ही चीज दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं कह देता हूं कि फेरस मेटल कौन कौन से होंगे, Fe, अगर मैं ये कहता हूं कि बेटा जी मेरे को बताओ फेरस मेटल बताओ, इसमें कौन हो जाएगा, Fe हो जाएगा, CO हो जाएगा और Ni हो जाएगा। जरा इसको नोट करो, नोट करो जरा। लिखा, अंतर समझ में आया कि फेरस आयन और फेरस मेटल अलग अलग चीजें हैं। अब एग्जामिनर अपनी कलाकारी कैसे दिखाएगा, एग्जामिनर कैसे करेगा, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, विच वन इज फेरस मेटल। ठीक, हमने पूछा कि फेरस मेटल कौन है, हमने पूछा कि मेरे को बताओ कि फेरस मेटल कौन है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, भाई मेरे को बताओ कि साहब फेरस मेटल कौन है, और मैंने जो है पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला दे रखा है साहब प्लेटिनम दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया निकेल दे दिया, और तीसरा हमने दे दिया जिंक दे दिया, और चौथा दे दिया नन। नन का मतलब कोई नहीं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कहेंगे अरे बहुत ही आसान सवाल आया था, अपने पेरेंट्स को बताएंगे बाहर निकल के, अरे बहुत आसान सवाल आया था, देखते ही हमने टिक मार दिया। वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना टिक तो गलत था। तो यहां पर जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे वो टिक करने वाले हैं नन को, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। उनके हिसाब से ये हमारा सही जवाब था, उन बच्चों के हिसाब से। सवाल को थोड़ा सुनो, मैंने फेरस मेटल पूछा है, राइट, तो कहेंगे ओहो इसमें तो आयरन कहीं दिखा ही नहीं, ये तो आंसर इसमें यही सही है, और बड़ा ही आसान सवाल दे दिया। लेकिन ये सवाल समझना ध्यान से, मैं फेरस मेटल पूछ रहा हूं, फेरस आयन नहीं पूछ रहा हूं, तो यहां पर ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग होगा, और निकेल हमारा करेक्ट होगा। तो यहां पर एक अंतर समझ लो कि मैं फेरस मेटल पूछ रहा हूं, आयन नहीं पूछ रहा हूं। नोट करो, लिखा बच्चों, लिखा। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, लिखो नेक्स्ट, लिखो सी, लिखो सी। सी हमारा होगा, एक हो गया हमारा क्वार्ट्ज मेटल, फेरस मेटल, और सी हो गया हमारा प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम मेटल। हाँ, सवाल में समझ लो, अगर मैं क्वेश्चन में ये कहता हूं प्लेटिनम आयन, राइट, अगर ये वर्ड लगा दिया तो प्लेटिनम के ऊपर कुछ पॉजिटिव में नंबर लिखा होगा, है ना, एन का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा आप गिनना चाहो,
10 तक नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा कर दिया। 8 तो मैक्सिमम ऑस्मियम की होती है। चलो मैं आगे बात करता हूं। अब यहां पर ये आयंस कह रहा है और मेरा सवाल प्लेटिनम मेटल को लेकर के है। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझको प्लेटिनम मेटल, अगर मैं मेटल पूछ रहा हूं तो मेरे को प्लेटिनम मेटल जो है आपके ये है, यानी कि एक तो हमको देखने को मिल रहा है 4D में। तो 4D में कौन कौन सा दिखा साहब? एक तो दिखा रुहीडियम, रिहीडियम एंड पैलेडियम। और मेरे को 5D में कौन कौन सा दिखा? ऑस्मियम, इरेडियम एंड प्लेटिनम। तो इनको हम लोग कहते हैं प्लेटिनम मेटल। क्या कहते हैं? प्लेटिनम मेटल। लिखो, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो। which is not platinum metal, which is not platinum metal। पहला ऑप्शन OS, दूसरा ऑप्शन W टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन इरेडियम, चौथा ऑप्शन ऑस्मियम हो गया, रुबिडियम। अब जो है सवाल है कि इसमें कौन सा प्लेटिनम मेटल नहीं है, इसमें हमारा कौन सा प्लेटिनम मेटल नहीं है। तो मैक्सिमम आप स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ये तो सवाल ही गलत आया है। क्यों भैया? प्लेटिनम मेटल, प्लेटिनम तो है ही इसमें ऑप्शन में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की टेंडेंसी होगी कि एग्जामिनर ने ये सवाल गलत बना दिया, कहीं छपाई में गलती हो गई होगी, कहीं छपाई में गलती हो गई होगी और हल्ला मचाएंगे कि नहीं एक सवाल गलत था साहब, एक सवाल गलत था, हमको जो है ग्रेस मार्क देना चाहिए। अरे गधो, सवाल कभी गलत नहीं होता है, ठीक है? जो ऑप्शन दिया जाए उसी में अपने ब्रेन को सेट करो, एग्जामिनर को चैलेंज ना करो, एग्जामिनर को कतई नहीं चैलेंज करो। बहुत सारे बच्चे चैलेंज करने लगते हैं एग्जामिनर को, चलो एग्जामिनर को चैलेंज कर दिए, तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत है, उसमें जो जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उनको नंबर दिया जाता है, जो बच्चे छोड़ के आते हैं उनको नंबर नहीं दिया जाता। और 99.99% केस में सवाल सही होता है, आप लोग गलत सोच रहे होते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने एक सवाल दिया, अब आप बच्चे लोग हल्ला मचाओगे, अरे अरे यार ये तो सवाल गलत था, एग्जामिनर कहीं मिस प्रिंटिंग हुई, कहीं इंक हल्का पड़ गया है, कहीं प्रिंटिंग मशीन में गया पेपर हल्का पड़ गया है, तो हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आपने कंसेप्ट से पढ़ा होगा, ईमानदारी से पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आएगा कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपने लिखा हुआ है। एनी डाउट? चलो लिखा बच्चों? तो ये हमने 3 बात पढ़ी, चौथी बात पढ़ो। चौथी बात लिखो बेटा, ट्रांजिशन मेटल कंटेन हाईएस्ट डेंसिटी in which iridium and osmium contain maximum density। नेक्स्ट लिखो बच्चों, synthetic transition metal is TC। सिंथेटिक मतलब जानते हो? सिंथेटिक का मतलब जो आर्टिफिशियल हो, है ना? सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल इज TC, बट
बट सिंथेटिक लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स का मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट, बट सिंथेटिक लैंथेनॉइड्स इज द पीएम प्रोमेंशियम बोलते हैं, इज द पीएम प्रोमेंशियम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नंबर नेक्स्ट जो भी है, डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार मैं इसको लेक्चर्स पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, टॉपिक को बढ़िया से कवर करना है। ट्रांजिशन मेटल कंटेन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर एक से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। लिखो